हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी तंत्र मंत्र बाधा से परेशान हैं, किसी भी भूत प्रेत पिशाच से परेशान हैं, या फिर ऐसी कोई भी समस्या है जो आपको समाधान जिसका नहीं मिल रहा, बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक कर लिए, बहुत सारे होम याग हवन कर लिए, फिर भी अगर आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे सारी की सारी जो भी आपकी समस्या है उन सभी का समाधान इस एक ही हफ्ते में निकल जाएगा। तो एक हफ्ते की ऐसी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे सारी की सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी लगती है तो ये आपके फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट कीजिए और हमारे जो वीडियोस है उसको लोगों तक पहुंचाइए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसके दो आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ। तो एक हमारे मित्र का है और दूसरे हमारे पहचान वालों का है। तो जो सबसे पहला अनुभव है वो हमारे मित्र का, वो पिशाच बाधा के रिलेटेड है। उनका ब्रह्म पिशाच के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था। उनको इससे कैसे अनुभव आया और उनका वो प्रॉब्लम कैसे चला गया, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो हमारे मित्र थे, वो बिल्डर थे। तो वो बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े मकान हैं या फिर सोसाइटीज है उनका कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा उनके पास था। तो 2008 तक उनका बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहीं पे उनके गांव के यहाँ पे एक जमीन खरीद ली और उस जमीन पे अपना खुद का मकान खड़ा कर दिया। वो 2 मंजिला उन्होंने वहां पे अपना मकान खरीदा और वहां पे उसका पूरा का पूरा अच्छी तरह से रिनोवेशन किया और वो जगह इस्तेमाल करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो 1 साल तक उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके बाद उनके घर के पीछे और थोड़ी जगह थी, वहां पे कुछ गोडाउन वगैरह बनाएंगे ऐसा सोच के उन्होंने वहां पे भी कंस्ट्रक्शन किया और वहां पे 2000 स्क्वायर फीट का अच्छा खासा गोडाउन बना दिया। तब तक उनकी और मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी, सिर्फ पहचान थी। लेकिन इस रिगार्डिंग कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई थी कि वो भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, वो कुछ करते हैं या नहीं करते, और उनको भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। तो वो 1 महीने में एक बार हमारे यहाँ पे आते थे और हमसे बात करते थे। सिर्फ हम अच्छे मित्र थे और वो चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जब से उन्होंने वो गोडाउन बनाया, उनके यहाँ पे कुछ बहुत सारी समस्याएं उलझने शुरू हो गई। जैसे कि उन्होंने कुछ सब्जी ली थी, जो फार्मर्स रहे थे उनसे कुछ सब्जी ली थी और वो उनको शहर जाकर बेचनी थी। तो उसके लिए उनके गोडाउन में वो रखी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने वो सब्जी रखी, दूसरे दिन जब वो उसको बेचने के लिए निकालने लगे तो पूरी की पूरी 100 किलो की जो सब्जी थी वो खराब हो गई और उनका वो सबसे पहला लॉस हो गया। लेकिन उन्होंने उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ हो गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ गया होगा, या फिर वो पहले से ही खराब होगी ऐसा सोचकर वो चीज छोड़ दी, वहां पे वो लॉस में चले गए। उसके बाद उन्होंने कुछ नए कंस्ट्रक्शन का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे वो भी एक दिन के लिए जब साइन होने वाले थे उससे पहले वहीं पे रख लिए। उसके बाद दूसरे दिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चले गए तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई, वापस से उनको लॉस हो गया। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उसको अजीब अजीब सपने आना शुरू हो गया, जिससे वो काफी परेशान रहते थे। जैसे कि उनके पति को कोई गला दबा के मार मार डाल रहा है, या फिर उनके बच्चों को कोई मार रहा है, या फिर उनका कोई गला दबा रहा है। इस तरह के बहुत सारे डरावने सपने उनको आने लगे। उसके वजह से उनके घर में बीमारियों का दौर शुरू हो गया, उनको बहुत सारा लॉस हो गया। और जब अगले हफ्ते वो हमसे मिलने के लिए आए थे तो उस वक्त वो कुछ बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान लगे। तो हमने सोचा कि एक बार इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या समस्या है ऐसा करके। तो उनको मैंने पूछा कि हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई ऐसी समस्या है जो आप जिसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, किसी ने पूछा।
तो उन्होंने उनकी समस्या मुझे पूरी की पूरी बता दी। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने उनको बोला एक काम कीजिए, आप गुरुवार को हमारे घर पे आ जाइए। हमारे जो गुरु है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, उनके फोटो के सामने हम बैठेंगे और उस वक्त वो हमें आपकी समस्या के बारे में कुछ गाइड करते हैं, तो हम आपको वो गाइड करेंगे। तो उस तरह से उनको मैंने गुरुवार को सुबह 9 बजे बुलाया। उसके बाद वो आए हमारे घर में। एक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर है, उसके सामने मैं और वो एक आसन पर बैठ गए। उनको कुछ क्रियाएं करने के लिए मैंने बोली। उसके बाद मैंने आंखें बंद कर कर स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि इनकी जो भी समस्या है उसके बारे में मुझे कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो उसके बाद मैंने देखा कि उनकी जो जगह थी उस जगह के पीछे ठीक 10 या 15 फीट नीचे उस जगह के किसी की मृत्यु होके उसका प्रेत था। तो उस प्रेत मीन्स वहां पे एक आदमी को मार डाला गया था और उसको मार डालने के बाद वहीं पे गाड़ दिया था, और वो गड़ा हुआ जो उसका प्रेत था तो वो अभी ब्रह्म पिशाच बनकर उनको तकलीफ दे रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं मैंने उनको बताई, और उनको बताया कि अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको 9 दिन के लिए देवी कवच का पाठ करके दिशा बंधन करना पड़ेगा, और उस दिशा बंधन का जो भी कुछ विधि है मैंने उनको बता दिया, और उस तरह से उनको सारी चीजें करने के लिए बोली। पर उनको जब मैंने बोला कि ये ब्रह्म पिशाच है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उन्होंने ठीक है बोला, अपने गांव चले गए। उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक कोई भी संपर्क नहीं किया। मैंने भी सोचा कि अगर उनको जरूरत है तो उनको आने दीजिए, अगर उनके भाग्य में नहीं लिखा है तो हम उनको जबरदस्ती कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद गांव में जाके कुछ लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने कुछ बलि वगैरह वहां पे दी, मुर्गी काटी या फिर बकरा काटा और उसकी बलि दे दी। उसके बाद भी वहां पे बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं करवाई, लेकिन उनको वापस कुछ भी उसका लाभ नहीं मिला, उल्टा वो और ही फंसते चले जा रहे थे। उसके बाद उनका एक दिन मुझे पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि मुझे माफ कीजिए, आपने मुझे समस्या बताई, उस पर कुछ लोगों की सहायता से मैंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारा धन मेरा व्यर्थ गया उसके ऊपर, लेकिन दिन ब दिन समस्या बहुत बढ़ रही है। अभी तो इतने लोगों का मुझे देना है कि मैं अभी घर से बाहर नहीं निकलता, तो मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब गया हूँ। तो कृपया आपको ऐसी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ पे आके हमारी क्या आप मदद कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वो पत्र हमारे गुरु जी के जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी है, उनके फोटो के सामने रख दिया और उनसे अनुमति मांगी कि स्वामी जी क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। तो उनका दृष्टांत हुआ कि हाँ आप जाइए और उनकी मदद कीजिए, वो बहुत तकलीफ में है, गलत रास्ते पे चले गए थे लेकिन अभी सही रास्ते पे आ गए हैं, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं आ रहा हूँ ऐसा करके, और उनको भेज दिया। तो उसके बाद हम 2 दिन बाद उनके गांव गांव चले गए। उनका घर मुझे पहले से ही मालूम था। उसके बाद उनके घर में मैं नहीं रुका, तो उनका घर देखा, पीछे जो उन्होंने उनका गोडाउन जो था वो भी देखा। उसके बाद जहाँ पे वो एक्चुअली जो वहाँ पे ब्रह्म संबंध था या फिर कुछ ब्रह्म पिशाच था, वो भी कहाँ पे है ये मैंने महसूस किया। उसके बाद मैंने उनको बोला आपको ऐसी ऐसी विधि करके देवी कवच का पाठ करना है, उसके बाद दिशा बंधन होने के बाद मैं अगली चीज बताऊंगा। तो उनसे वो सारी की सारी चीजें मैंने करवा दी, और उसके बाद उनको गुरु चरित्र का 7 दिन का एक पाठ करने के लिए बोला। गुरु चरित्र पारायण बोलते हैं। गुरु चरित्र पारायण एक ऐसा ऐसा जबरदस्त तोड़गा है जो सारी की सारी बाधाओं को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक और दूसरे कोई भी उपाय की जरूरत नहीं। तो मैंने उनको उसकी भी विधि समझा दी, वहां पे किस तरह उनको आसन लेना है, किस तरह से उनका सीक्वेंस है, ये सारी चीजें उनको बता दी। मेरे साथ गुरु चरित्र की पोथी थी, उससे मैंने खुद उनके सामने बैठकर उनसे गुरु चरित्र का एक
2 और 3 ऐसे 3 हफ्ते 3 बार उसका पारायण उनको करने के लिए बोला। पहला जब पारायण उनका पूर्ण हुआ तो उनके जो घर में जो भी बीमारी थी, समस्याएं थी, वो कम होनी शुरू हो गई। जब दूसरा पारायण उन्होंने किया तो उसके बाद वो ब्रह्म संबंध या ब्रह्म पिशाच था, वो उनके सपने में आया। उसी सपने में खुद भगवान दत्तात्रेय ने उनकी जान बचाई, ऐसा उनको दिखा और वो ब्रह्म संबंध को उन्होंने भगा दिया। ऐसी उनको सपने में आकर वो सब दिखाई दिया और वो ब्रह्म संबंध नष्ट हो गया। उसके बाद जब तीसरा उनका जो गुरुचरित्र पारायण है वो खत्म हो गया तो उसके बाद ही उनके ऊपर जो जो कर्जदार थे वो सब अपने आप ही शांत हो गए और उनको 6 महीने का उन्होंने समय दिया कि 6 महीने तक हम आपको अवधि देते हैं, उसके बाद आप हमारे पूरे के पूरे पैसे लौटा दीजिए। तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने उस 6 महीने में और 2 बार गुरुचरित्र का पारायण किया और उसके बाद उनका पूरा का पूरा जो भी कर्ज था उससे मुक्ति मिल गई। अब ये उनका ऐसा है कि वो साल में कम से कम 2 बार गुरुचरित्र का पारायण करते ही है और अभी उनकी स्थिति बहुत बढ़िया है। तो ये था पहला अनुभव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुचरित्र एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऐसा अनोखा चरित्र है कि जिसको पढ़ने के बाद 7 दिन में कोई भी साधना, कोई भी आपके पास समस्या हो तो उसी का समाधान आपको जरूर मिलेगा। चाहे आपके ऊपर करनी की हो, बाहनामती की हो, शमशान प्रयोग किया हो, अमावस्या में कुछ भी आपके ऊपर डाल दिया हो, तो वो सारी की सारी चीजों के लिए ये एक जबरदस्त उपाय है। तो ये आप जरूर आजमा कर देखिए। तो दूसरा था एक करनी का जो स्मशान साधना का अनुभव था। एक जो बाबा जी थे उन्होंने हमारे एक पहचान के आदमी के ऊपर कुछ शमशान क्रियाएं की थी। उनको हर अमावस्या के दिन रात के 12 बजे के बाद कुछ अलग अलग आकृतियां दिखती थी और वो बहुत परेशान थे। ये 2 साल तक उनको परेशानियां थी, कभी भी रात में नींद नहीं आती थी, कभी सिर दुखता था, बहुत ऐसी चीजें होती थी और ऐसे स्टेज पे वो थे जहाँ पे उनका बचना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अभी इनका ये 1-2 दिन में ये अभी नहीं बचेंगे, 1-2 दिन में ये चले जाएंगे, आखिरी बार मिलना है तो मिल लो। लेकिन कहीं से किसी हमारे एक मित्र को इनके बारे में मालूम पड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा आदमी था लेकिन अचानक से 1.5 साल से इस तरह के मुश्किल में है, तो हमें इनकी कुछ मदद करनी है, क्या आप हमें इनकी सहायता के लिए कुछ बता सकते हैं क्या? तो मैंने बोला ठीक है, हम आज ही इनका जो भी प्रॉब्लम है वो देखते हैं। उनकी मैंने फोटो लाने के लिए बोला। वो फोटो जैसे ही मैंने देखी तो मुझे 2 बातें समझ में आ गई। इन पर किसी बाबा जी ने शमशान क्रियाएं की है और उनको बहुत बड़ी पिशाच बाधा में उनको अटका दिया है। तो मैंने बोला कि इनके फैमिली में कौन कौन रहता है? तो उन्होंने बोला कि इनके 2 बेटे हैं पर एक पूरी की पूरी तरह से बीमार है और दूसरा अच्छा है, इनकी पत्नी है वो अभी गाँव गई है और उनके आसपास बाकी का कोई नहीं है। तो मैंने बोला कि जो उनका दूसरा पुत्र है उससे मुझे मिलने के लिए बोलूं या फिर हम खुद जाएंगे। तो हम वहां पे चले गए। उनके पुत्र से बोला कि गुरुचरित्र का आपको 1 हफ्ते तक पारायण करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी पारायण करके क्या फायदा, 2-3 दिन में अगर इनका कुछ कम ज्यादा हो गया तो वो अधूरा रह जाएगा और इससे क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर जो भी है वो आपको जैसे लग रहा है वैसे नहीं है, तो आप कृपा करके ये कीजिए और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जैसे ही गुरुचरित्र पारायण शुरू कर दिया, तीसरे ही दिन उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होना शुरू हो गया, उनकी बीमारी कम होना शुरू हो गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ भी बिना दवाई लिए उन्होंने खाना खाया। जैसे ही उनका 1 सप्ताह पूरा हो गया, वो पूरी की पूरी उनकी जो फीवर आ रही थी, जो उनको तकलीफ हो रही थी, वो कम हो गई। फिर मैंने उनको और 1 हफ्ता गुरुचरित्र पारायण बोला। दूसरे हफ्ता जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही वो खुद उठ के चलने फिरने लगे और उनको 90% बीमारी ठीक हो गई। मैंने और 1 वीक उनको तीसरी बार गुरुचरित्र पारायण के बारे में बोला। तो तीसरा पारायण करते ही पूरी जैसे ही उन्होंने तीसरा पारायण खत्म कर दिया, वो पूरे की पूरी तरह से एकदम से स्वस्थ हो गए
और तीसरा पारायण खत्म होते होते उन जो बाबा जी थे जिन्होंने शमशान क्रियाएं की थी उनकी मृत्यु की सूचना हमें मिली। तो इस तरह से गुरुचरित्र पारायण एक अलौकिक शक्ति है। इसको ये प्राकृत भाषा में है, कोई भी तंत्र मंत्र के ऊपर ये बहुत प्रभावी है। तो अब आप अगर कहीं ऐसी समस्याओं में उलझे हैं कि जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गुरुचरित्र का पारायण कीजिए, इसकी विधि समझ लीजिए और ये अलौकिक दत्तात्रेय गुरु का चमत्कार जो है वो खुद अनुभव कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे। धन्यवाद।